राना एहसान अफजल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे सलमान आबिद साहब ने भी कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली के मुंतखब होने पर अपोजिशन ने अपनी शिकस्त भी तस्लीम की, उनको मुबारकबाद भी दी। और आज लेकिन स्पीकर इलेक्शन को जो है लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। शिकस्त तस्लीम करने के बाद नून लीग ने ये स्पीकर का इलेक्शन चैलेंज क्यों किया है, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इलेक्शन था ये धांधली ज़दा इलेक्शन था, क्योंकि आर्टिकल 226 कहता है कि सीक्रेट बैलेट के साथ ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है इलेक्शन होता है। ये रूह है उस आर्टिकल 226 की, और आपने अगर इलेक्शन कराना है किसी रूल के मुताबिक कराना है, अपनी मर्जी से नहीं कराना। अब यहाँ आपने क्या किया कि पेपर और काउंटर फॉइल जो था वो सीरियल नंबर पे था। इसका मतलब है कि जो सीक्रेसी ऑफ वोट है उसकी वायलेशन की आप ट्रेस कर सकते हैं कि वोट किसने किसको डाला। और देखिए, ये स्पीकर का इलेक्शन है, ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं है। तो जो स्पीकर होता है वो एक न्यूट्रल ओहदा होता है, उसने अपना जो गैर जानिबदारी के साथ उसने चलाना होता है हाउस। तो उसके अंदर ये लाजमी नहीं है कि अब सीक्रेट बैलेट जब कॉन्स्टिट्यूशन का आईनी हिस्सा है तो उसको इंश्योर करना चाहिए। सबसे बड़ी तो ये धांधली हुई। दूसरा, जो पैनल ऑफ चेयरमैन रखे थे वो भी सारे ट्रेजरी बेंचेस के थे, ये दूसरी धांधली थी। तीसरा ये था कि जो गवर्नर होता है, ये पंजाब प्रोसीजर ऑफ पंजाब असेंबली जो 1997 का जो एक्ट है उसके तहत गवर्नर ने कॉल करना होता है इलेक्शन, वो भी नहीं किया गया। तो हर लिहाज से इस इलेक्शन को चोरी किया गया है, धांधली ज़दा इलेक्शन है। और हमारी प्ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो भी रात को अदालत खोलती और इसका फैसला करती। और जब हमने जाना है डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, और वहां भी यही अगर आपने धांधली करनी है और इसी तरह से हाईजैक करना है इलेक्शन का, तो उसका फायदा कोई नहीं है डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का। यहाँ हमें और ये तज्जिया देना कि जी ये कौन सा ऐसी बात है, भाई एक रूल है, एक लॉ है, कानून है, आपने उसको रूबहू जो है वो इंप्लीमेंट करना है। अगर सीक्रेट बैलेट का लॉ है तो उसको इंश्योर करें। आप कैसे कह सकते हैं कि हम इसको सीरियल नंबर कर देंगे और जी जिसके जितने जहां वोट हैं उसने उतनी डालने। आपका काम है आप रूल और लॉ की इंप्लीमेंट करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ये फ्री फेयर इलेक्शन नहीं था, ये बेसिक सी बात है। अब इसको अगर आप रद्द कर दें और जो तज्जियाकार है वो भी कहे कोई बात नहीं, ये तो चलता है, तो मैं नहीं समझता ऐसे चलना चाहिए। अगर हम कायदे का कानून को इसी तरह रद्द कर देंगे, अगर हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर को रद्द कर देंगे, तो फिर तो ये मुल्क चल ही रहा है, चलता रहेगा जिस तरह चल रहा है। ठीक है।